हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। मीनवाइल अमावस है, पूर्णिमा है या कोई भी ग्रहों का जो एक योग बनता है उस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, उन उपाय को कर कर आप क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करती हूँ। सेल्फ लव से रिलेटेड भी ये चैनल है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर जानिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ को बदलने की पावर रखता है। जैसी आप सोच रखते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने रिश्तों के लिए, वैसा ही आपका जीवन होता चला जाता है। बेसिक यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो अच्छा सोचिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए। और अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस अगर आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं, आप डेली बेसिस पर देखते हैं, तो ये मेरा आपसे दावा है कि आपकी सोच पूरी तरह से बदलकर पॉजिटिव हो जाएगी और आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद में आप जो भी यूनिवर्स से चाहते हो, भगवान से चाहते हो और उस ईश्वर से चाहते हो जिस पर आप विश्वास करते हो, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी कोई भी विश ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी नहीं हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आती हूँ पॉइंट पर। आज इस वीडियो को बनाने का भी मेरा यही मोटिव है। मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ 27 मई 2025 के लिए। इस दिन अमावस्या भी है और आज के दिन मतलब 27 मई के दिन जो योग बन रहा है वो बन रहा है 999 का योग, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। आप में से बहुत से लोग शायद से ये जानते होंगे। मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया भी था कि ये जो साल है ये मंगल का साल है और इस साल में अगर आप कोई भी विश अपनी पूरी करना चाहते हो, उसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हो या फिर कोई भी आप ऐसी रेमेडी कर रहे हो, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं 27 मई को ऐसा क्या स्पेशल योग है। तो देखिए 27 मई, 27 जब आप 2 और 7 को जोड़ते हैं तो उसका योग होता है 9। उसके बाद में अमावस्या पड़ रही है और अमावस्या पड़ रही है मंगलवार के दिन। तो मंगलवार भी 9 जो अंक होता है वो मंगल का अंक होता है, तो मंगलवार भी इसलिए स्पेशल हो गया। तो 9 अंक वहाँ से एक और मिलता है। उसके बाद में 2025 तो 2025 आप इसको अगर योग करते हैं तो 2 और 2 4 प्लस 5 ये हो जाता है आपका 9। तो इस तरह से ये होता है 999 का संयोग। तो आज के दिन अगर कोई भी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, मनी को लेकर या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर सेल्स में हैं, आपको कोई टारगेट अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई भी काम करते हो बार बार आपको उसमें ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई काम आपका रुका पड़ा है जिसको आप चाहते हो कि वो काम हो जाए आपका, तो उस काम को करने के लिए भी ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसको आप ज़रूर से कीजिएगा। अब आपको फर्स्ट रेमेडी क्या करनी है, आपको एक पानी तैयार करना है जो कि आपको अपने घर में स्प्रिंकल करना है। उसके लिए या तो आप एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी ले लीजिए या फिर स्प्रे बॉटल है तो उसमें पानी ले लीजिए। उसमें इप्सम सॉल्ट आता है जो कि मेडिकल शॉप पर मिल जाता है बहुत ईजीली। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप इसमें जो घर में आपका पिंक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, वो भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल जो आप सॉल्ट यूज़ करते हो घर में वो वाला सॉल्ट आप ले लो। उसमें पानी में सॉल्ट को डाल दो, उसके बाद उसको अच्छे से आप हिला दो। हिलाने के बाद में उसको आप स्प्रे बॉटल में अगर आप भर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो फिर आप, जैसे हम कई बार ऐसा होता है ना, हाथ में गंगा जल लेकर हम घर में छिड़कते हैं, उस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कैसे करोगे या क्या। तो नॉर्मल आप इस तरह से कर सकते हो। स्प्रे बॉटल होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रे हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको स्प्रे बॉटल का सजेशन दे रही हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, बॉटल में भरने के बाद में या जैसे भी आप उसको घर में स्प्रिंकल कर रहे हो, आपके हर एक कोने में आपको स्प्रिंकल करना है। आपके मेन डोर पर आपको स्प्रिंकल करना है, जहाँ से आप घर से जाते हो, बाहर आते हो, अगर शॉप पर करना चाहो तो वहाँ कर सकते हो। आपको बोलना है रिमूव ब्लॉक्स ब्रिंग मिरेकल नाउ। रिमूव ब्लॉक्स ब्रिंग मिरेकल नाउ। आप इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हो या जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उस लैंग्वेज में बोल सकते हो। हिंदी में अगर आप बोलना चाहते हो तो हिंदी में आप बोल सकते हो। सारी रुकावटें दूर हो रही हैं और जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। आप इसको एक बार, 5 बार या 5 बार से ज़्यादा बार भी बोल सकते हो। जितनी बार आप घर में पानी को स्प्रेड कर रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो, छिड़क रहे हो, उतनी बार बोलो आप इसको। कम से कम 11 बार तो आप इसको बोलो ही सही। तो इस तरह
से आपको करना है। ये पहली रेमेडी है, बहुत छोटी-सी रेमेडी है जो आप कभी भी कर सकते हो। सेकंड उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको इसके लिए सबसे पहले लगेगा बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। रेड कलर का एक आप जो मार्कर होता है वो ले लीजिए, वो नहीं अगर आपके पास में है तो आप रेड कलर का स्केच पेन या फिर नॉर्मल जो बॉल पेन आता है वो भी ले सकते हो। उसके बाद में एक थाली ले लो आप स्टील की, या फिर प्लास्टिक को छोड़कर कोई भी हो सकती है, वो थाली ले लो। उसके बाद में मसूर की दाल बिना छिलके वाली जो रेड कलर की होती है वो वाली आपको दाल लेना है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर सारे फोटोज़ भी अटैच कर रही हूँ तो आप उसको देख सकते हो। आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उस थाली को जब आप अपने सामने रखते हो तो आपको इस तरह से रखना है कि वो जो ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल की जो नोक होती है वो सामने साइड जानी चाहिए। आपकी साइड में, इस साइड में, आपकी साइड में जो प्लेन सरफेस है, जो बिल्कुल एक ड्रॉ लाइन ऐसी आएगी, वो आपकी साइड होनी चाहिए। इस तरह से आप कर लें। बे लीफ जो है उसके ऊपर आपको 999 नंबर लिखना है अपना। 999 नंबर लिखने के बाद में आपको बीच में दीपक रखना है। वो जो ट्राइंगल आपने दाल का बनाया उसके बीच में दीपक रखना है और उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक आप घी या तेल किसी का भी जला सकते हो और आप उसमें या तो अगर आप मौली से अगर उसको जला रहे हो तो मौली ले सकते हो, या फिर जो कॉटन जो रुई से हम दीपक जलाते हैं वो भी ले सकते हो। यह सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करती चल रही हूँ, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। बीच सेंटर में, उस ट्राइंगल के बीच सेंटर में आपको दीपक रखना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो वो बे लीफ ली है जिस पर आपने 999 लिखा है उसको अपने हाथों में आपको इस तरह से होल्ड करना है। आप अपनी कोई भी 3 विश बोल सकते हो। जैसे अगर कर्जे से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको इस तरह से बोलना है कि मेरा कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और तीसरा आप ये बोल सकते हो कि आप जो भी जॉब में हो या फिर अगर आप बिज़नेस में हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। इट मीन्स कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप कोई भी 3 विश यहाँ पर बोल सकते हो। मैंने पर आपको ये जो कर्जे वाला है ये एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी अपनी 3 विश ले सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने अपनी बे लीफ को हाथ में लिया, 3 बार आपकी जो विश है आपने उसको प्रेजेंट टेंस में बोल दिया। उसके बाद में एक मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। आप इसको एक माला भी कर सकते हो, 108 बार भी कर सकते हो, और अगर किसी कारणवश आप अगर इससे कम कर पा रहे हो तो आप 11 या 21 बार भी इसको कर सकते हो। ये मंत्र रहेगा ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मैं यहाँ पर ये मंत्र लिख भी रही हूँ तो आप इसको आसानी से रीड कर सकते हो। इस मंत्र को आपको पूरी श्रद्धा के साथ बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद में ये जो तेज पत्ता है इसको आपको दीपक की लौ से जला देना है। जलाने के बाद में जो इसकी राख निकलेगी उस राख को आपको, या तो आपके घर में कहीं कोई पौधा लगा हुआ है तो वहाँ आप डाल दीजिए। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है आपको, कोई भी दूसरा प्लांट लगाए तो उसकी मिट्टी में आप डाल सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं डालना चाह रहे हो तो अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यूनिवर्स में ब्लो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। तो सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। अब ये जो उपाय आपने कर लिया है, जो राख निकली है उसको यूनिवर्स में ब्लो कर दिया है। अब ये जो दाल है इसका आपको क्या करना है, आपको इसमें से आधी जो दाल है वो आप अपने घर में जो कंटेनर है उसमें आप मिक्स कर दो, और आधी जो दाल बचती है ना उसको आप पक्षियों को खाने के लिए डाल सकते हो। और ये जो उपाय मैंने आपको बताया है ये यहाँ तो आपको आपकी पूजा के स्थान पर बैठकर करना है या साउथ डायरेक्शन में बैठकर आपको करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, और इस उपाय को करने के बाद में सारी की सारी व्यवस्था अपनी जो है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बारे में सोचना आप बंद कर दीजिएगा कि आपने जो ये उपाय किया है इसका आपको परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको सिंपल लेट गो करना है। थर्ड रेमेडी जो आपको करनी है ये बहुत ही ज़्यादा आपको ना, अगर जैसे बच्चों के लिए कर रहे हो, आपके जो नज़र लग जाती है बच्चों को बार बार, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आपको एक काला धागा लेना है, कोई भी धागा ले सकते हो आप, जो नॉर्मली हम बच्चों को नज़र के लिए पहनाते हैं वो धागा आप ले लो। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो घर में जो भी काला धागा जिससे हम स्टिचिंग वगैरह भी करते हैं आप वो धागा भी ले सकते हो। आपको 3 लौंग लेनी है, फूल वाली जो लौंग होती है वो ले लो। धागे को आप लौंग से बांध दो, तीनों लौंग को आपको एक ही धागे में बांधना है। मतलब एक दूरी पर आपने बांधी, थोड़ी सी दूरी पर दूसरी लौंग बांधी, थोड़ी सी दूरी पर आपने तीसरी लौंग बांधी, इस तरह से बांध देना है। और उसके बाद में आपको जो मैं मंत्र, जो स्विच वर्ड बता रही हूँ इसको आपको बोलना है। मिनिमम 9 टाइम्स आपको बोलना है, 9 से ज़्यादा बार भी आप बोल सकते हो। आपको 9 बार बोलना है पूरी आस्था के साथ। भगवान के सामने बैठकर भी बोल सकते हो, नॉर्मल आप जहाँ पर भी बैठकर बोलना चाहते हो, किसी भी स्थान पर हो वहाँ बैठकर भी बोल सकते हो। आपको बोलना है कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल, इस तरह से आपको 9 टाइम्स मिनिमम बोलना है। उसके बाद में जैसे अगर आप अपने हस्बैंड के लिए बना रहे हो कि उनको बार बार जो भी काम वो करते हैं उसमें उनको रुकावट आती है,
वो जो भी चाहते हैं उनके टारगेट वैसे अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनके लिए अगर करना चाह रहे हो तो 9 बार आपने कवच कुंडल बोला, उसके बाद में उस धागे को आपने हाथ में ही रखा हुआ है, तभी आप बोल रहे हो कि इनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा है और इन पर से जो भी कोई बुरी नज़र अगर इनके काम को लगी थी तो वो नज़र पूरी तरह से हट गई है। अब अगर आप अपने बच्चे के लिए करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि कोई भी बुरी नज़र मेरे बच्चे को नहीं लग रही है, ये बहुत ही अच्छे से और खुश रहता है, क्योंकि नॉर्मल होता है ना, बच्चों को अगर नज़र वगैरह लग जाती है तो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी सौभाग्य के लिए किसी को पहना रहे हो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जैसे अपने लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको बोलना है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ अब जो भी हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव। जैसे अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो धागा है कवच कुंडल, ये पूरी तरह से उनकी रक्षा कर रहा है और किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पास नहीं आ रही है। वो बहुत भाग्यशाली हैं और हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं और हमारा भाग्य बहुत ही अच्छी तरह से ना उदय हो रहा है। हमारे जो भी रुके हुए काम हैं, जिन काम में रुकावट आ रही है, वो सब काम हमारे बनते चले जा रहे हैं और हम जिससे भी मिलते हैं या वो जिससे भी मिलते हैं, जिस क्लाइंट से मिलते हैं, उनको उनसे मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगता है और उनके सारे काम बनते चले जा रहे हैं। सिंपल आपको इतना करना है। उसके बाद जैसे बच्चा है, अगर अगर पॉसिबल है तो आप ना वो जो लौंग है उसको कपड़े से हल्का सा कवर कर दो, ब्लैक कलर के कपड़े से, और वो धागा आप उसको पहना दो। और बड़े लोग जैसे हैं, जैसे हस्बैंड है मेरे, तो वो तो धागा ये पहनेंगे नहीं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो ना, उसको पूरा आपने धागे को बांधा और नाइट में आप अपने पिलो में, जैसे कोई पर्टिकुलर पिलो है तो उस पिलो में आप रख दो। नेक्स्ट मंथ जो अमावस्या आती है, जो नेक्स्ट अमावस्या आती है, उस अमावस्या पे आप उसको ठंडा कर दो, फिर से एक दूसरा धागा लेकर इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो ये चीज़ कर सकते हो, या फिर वो जो पर्स यूज़ करते हैं उस पर्स में भी आप रख सकते हो, या कोई ऐसी स्पेस जहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं, कोई बैग है उनका, तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो। तो इसमें से जो भी जगह आपको सूटेबल हो वहाँ आप कर सकते हो। किसी तरह का कोई डाउट या कोई शंका कुशंका अपने मन में आपको नहीं रखनी है। जो प्रोसेस आपने की है, जो मंत्र आपने बोले हैं, जिस विश्वास के साथ आपने किया है, इसके ऊपर आपको पूरी तरह से विश्वास रखना है और यकीन मानिए आप इसके बेनिफिट्स देखिएगा, आप इसका जादू देखिएगा कि ये जो चीज़ें आपने की हैं ये वास्तव में आपको ना बहुत अच्छे फल देंगी। तो बहुत छोटे-छोटे से उपाय हैं, सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा है, लेकिन जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और बहुत ईज़िली हो गया है। और जब हम कोई ऐसे उपाय करते हैं ना तो मन को अपने आप ही उसी टाइम से ना बहुत शांति सी फ़ील होती है। ऐसा फ़ील आता है कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम थी इसके लिए अगर मैंने किया है तो ये प्रॉब्लम ना अब मेरी ख़त्म होती जा रही है। तो इसी विश्वास के साथ में आपको इस उपाय को करना है और मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट उपाय के साथ में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों के साथ में। कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अपने काम पर आ गई हूँ, ट्रैक पर आ गई हूँ। तो बहुत दिनों के बाद में आज ये मेरा वीडियो आया है, लॉन्ग वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपकी तरफ से उतना ही प्यार मिलेगा। 27 तारीख कल ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए आप इसको ज़रूर बताइएगा किसी को अगर बता सकते हो तो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।